क्या आपने कभी सोचा है कि 2050 में सफर करना एक जादुई तजुर्बा होगा? तस्वुर करें, सड़कें आसमानों से मिल जाएंगी, ट्रेनें पानी के अंदर तैरती रहेंगी और बसें ट्रैफिक के ऊपर से उड़ती फिरेंगी। ये कोई कहानी नहीं बल्कि साइंस की हकीकत है जो हमारे सामने आ रही है। आज हम आपको 10 ऐसे हैरत अंगेज ट्रांसपोर्ट के राज बताएंगे जो दुनिया को बदल देंगे। हर एक तफसील आपको चौंका देगी और आपका दिल कहेगा कि अगला भी सुनो। अगर आप ऐसे मजीद राज जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक दबाएं और कमेंट में बताएं कि कौन सा आपको सबसे ज्यादा हैरान करेगा। चलें सबसे ऊपर से शुरू करते हैं। नंबर 10, अर्बन एयर मोबिलिटी ड्रोन्स। ये शहरी आसमानों में उड़ने वाली ड्रोन्स हैं जो मुसाफिरों को लेकर उड़ते हैं जैसे एक जाती हवाई टैक्सी। तस्वुर करें, आपके घर की छत से ये ड्रोन उठता है और चंद मिनट में दफ्तर, अस्पताल या बाजार पहुंचा देता है बगैर ट्रैफिक की परेशानी के। ये अमूदी तौर पर उतरते और उठते हैं, यानी उन्हें लंबी रनवेज की जरूरत नहीं पड़ती और इलेक्ट्रिक बैटरी से चलते हैं जो मुकम्मल तौर पर माहौल दोस्त हैं। शोर बिल्कुल नहीं करते क्योंकि इनके पंखे जदीद टेक्नोलॉजी से बने होते हैं जो हवा को आहिस्ता से काटते हैं। 2050 तक ये शहरों में आम होंगे जहां आलूदगी कम होगी और सफर तेज, खासतौर पर कराची, मुंबई, ढाका जैसे बड़े शहरों में जहां ट्रैफिक एक मसला है। कंपनियां जैसे ई हैंग अभी से उन्हें टेस्ट कर रही है और ये बूढ़ों, बच्चों या माजूरों के लिए भी महफूज होंगे क्योंकि ये खुदकार निजाम से चलते हैं। वफायद तो बहुत हैं, वक्त की बचत, कम लागत और शहरी जिंदगी को आसान बनाना, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। क्या आप जानते हैं कि इससे भी ज्यादा दिलचस्प क्या है? एक ऐसा सिस्टम जो मुतवाजिन रहकर चलता है और जगह कम लेता है। अब देखें नंबर 9। नंबर 9, जायरोस्कोपिक ट्रांसपोर्ट। ये जायरो की मदद से मुतवाजिन रहने वाले ट्रांसपोर्ट हैं जो सिर्फ 2 पहियों पर चलते हैं, जैसे एक जादुई मोटरसाइकिल जो कभी नहीं गिरती। ये शहरी भीड़ में तेज रफ्तार से गुजरते हैं, जगह कम लेते हैं और इलेक्ट्रिक होने की वजह से माहौल को साफ रखते हैं। धीर अंसाद की ये इजाद मुसाफिरों को आरामदाह सफर देती है और हादसों का खतरा कम करती है क्योंकि ये खुद ब खुद तवाजुन रखते हैं, यानी ड्राइवर को फिक्र करने की जरूरत नहीं। तंग गलियों में ये आसानी से घूम फिर सकते हैं और एक शख्स से लेकर 4 मुसाफिरों तक की गुंजाइश रखते हैं। अभी ये प्रोटोटाइप मरहले में हैं, लेकिन 2030 तक ये आम सवारी बन जाएंगे, खासतौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहां सड़कें तंग हैं। वफायद में तवानी की बचत, कम आलूदगी और तेज सफर शामिल हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी को तब्दील कर देंगे। ये निजाम जायरोस्कोपिक व्हील्स इस्तेमाल करता है जो गिरदिश से तवाजुन बनाते हैं और बैटरी चार्ज होने पर घंटों चल सकता है। अब सोचें, अगर ये जमीन पर ऐसा करते हैं तो एक ऐसा सिस्टम क्या होगा जो कैप्सूल्स को बदल बदल कर इस्तेमाल करे। तो चलें नंबर 8 की तरफ। नंबर 8, क्लिप एयर मॉड्यूलर सिस्टम। ये एक लचकदार सिस्टम है जो कैप्सूल्स को ट्रेनों, ट्रकों और हवाई जहाजों के दरमियान आसानी से तब्दील करता है, जैसे एक पहेली का टुकड़ा जो कहीं भी फिट हो जाता है। तस्वुर करें, आप एक कैप्सूल में बैठे हैं जो पहले ट्रेन पर चलती है, फिर ट्रक पर लाद दी जाती है और आखिर में हवाई जहाज पर उड़ती है बगैर ये कि आपको उठना पड़े। मुसाफिर आराम से खाना खा सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं और सामान की परेशानी तो बिल्कुल खत्म। ये तवानाई की बचत करता है क्योंकि ट्रांसफर का वक्त और ईंधन जाया नहीं होता और कार्गो के लिए भी बेहतरीन है जहां सामान तेजी से पहुंचता है। स्विट्जरलैंड की कंपनियां इस पर काम कर रही हैं और ये 2040 तक हकीकत बन सकता है। वफायद में लागत की कमी, माहौल की हिफाजत और सफर की लचक शामिल हैं जो बैनुल अक़वामी तजारत को भी आसान बना देगा। ये कैप्सूल्स मॉड्यूलर हैं, यानी उन्हें जरूरत के मुताबिक तब्दील किया जा सकता है और ये शहरी और देही दोनों इलाकों के लिए मौजू हैं। वाह क्या ख्याल है! लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान कुन क्या है? एक ऐसा रास्ता जो पानी के अंदर तैरता है। नंबर 7, अंडर वाटर फ्लोटिंग टनल्स। ये पानी के नीचे लटकने वाले टनल हैं जो नॉर्वे में बन रहे हैं, जैसे एक पोशीदा पुल जो समंदर के गहराइयों में छुपा हो। 100 फुट गहराई पर ये 2 लेन वाले रास्ते बनाते हैं जहां गाड़ियां हमवार सफर करती हैं बगैर रवायती टनल के मुश्किलात जैसे खुदाई या जलजले का खतरा। 2035 तक मुकम्मल होने वाले ये टनल मुश्किल समुद्री इलाकों को जोड़ते हैं और खूबसूरत मनाजर से गुजरते हैं जहाँ मुसाफिर पानी की दुनिया देख सकते हैं। ये पायदार हैं क्योंकि लचकदार मवाद से बने होते हैं जो लहरों के साथ हिलते हैं और जलजलों से महफूज रहते हैं। नॉर्वे की fjords जैसे इलाकों के लिए ये इनकलाब है और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में भी समुद्री रास्तों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। वक्त की बचत, कम लागत और माहौल की हिफाजत शामिल है क्योंकि ये जमीनी तामीरात की निस्बत कम आलूदगी पैदा करते हैं। ये टनल केबल से लटके होते हैं और अंदर लाइटिंग और वेंटिलेशन का मुकम्मल निजाम है जो सफर को आरामदाह बनाता है। अब आप सोचें, अगर पानी के नीचे ऐसा मुमकिन है तो एक ट्रेन क्या कर सकती है जो शहर के ऊपर उड़ती है। नंबर 6, कैटरपिलर ट्रेन। ये ऊंची आर्कटिक नुमा पटरियों पर चलने वाली ट्रेन है जो शहरी सड़कों के ऊपर से
गुजरती है, नीचे गाड़ियों को मुकम्मल जगह देती है, जैसे एक आसमानी रास्ता जो जमीन ट्रैफिक को छूता तक नहीं। जेकब इनोवेशंस का ये डिजाइन MIT का अवार्ड जीत चुका है और ये शहरी मंजर को खूबसूरत रखती है, बगैर ये कि इमारतें या दरख्त रुकावट बने। मुसाफिर ऊपर से शहर का नजारा करते हैं जैसे एक ख्वाब में। और ये ट्रेन इलेक्ट्रिक है जो आलूदगी कम करती है। ये पटरियां आर्क की शक्ल की हैं जो कम जगह लेती हैं, और ट्रेन कैटरपिलर की तरह लचकदार होती है जो मोड़ों पर आसानी से घूमती है। अभी ये कांसेप्ट मरहले में है, लेकिन 2040 तक बड़े शहरों जैसे लाहौर या इस्लामाबाद में भी देखी जा सकती है। फवायद में ट्रांसपोर्ट की बगैर रुकावट, तवानाई की बचत और शहरी खूबसूरती का तहफ़्फ़ुज़ शामिल है। ये मुसाफिरों को तेज और आरामदा सफर देती है और नीचे की सड़कें आजाद रहती हैं। लेकिन इससे भी दिलचस्प क्या है, एक बस जो ट्रैफिक को ढांप ले। जी हाँ, वो है नंबर 5 स्टर्लिंग बस। ये एक ऐसी बस है जो सड़क पर ट्रैफिक के ऊपर से गुजरती है, जैसे एक चलता फिरता पुल जो गाड़ियों को नीचे से गुजरने देता है। चीन में तैयार होने वाली ये बस 2 लेनों को ढांप लेती है और 1200 मुसाफिरों को ले जा सकती है बगैर ये कि नीचे की गाड़ियां रुक जाएं। ये इलेक्ट्रिक है, सबवे से सस्ती और शहरी भीड़ को कम करती है क्योंकि ये खसूसी ट्रैक्स पर चलती है जो सड़क के किनारों पर बनी होती है। प्रोटोटाइप 2016 में टेस्ट हुआ और अब ये मजीद बेहतर हो रहा है। मुसाफिर ऊपर बैठकर आराम करते हैं और बस की रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा तक हो सकती है और ट्रैफिक के बहाव को बरकरार रखना शामिल है। ये बस 4 यूनिट्स को जोड़कर बड़ी हो सकती है और अंदर AC, वाईफाई जैसी सहूलियात हैं। वाह क्या जिद्दत है। अब तस्वर करें एक ट्रेन जो मिकनातीसी से उठती हो। दिल तो कह रहा है अगला भी सुनो। चलो नंबर 4 को देखते हैं। नंबर 4 मिगलोव ट्रेनें। ये मिकनातीसी तौर पर उठने वाली ट्रेनें हैं जो पटरियों से ऊपर तैरती हैं बगैर रगड़ के, जैसे एक जादुई कालीन जो हवा पर उड़ता है। 600 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती हैं जो लंबी दूरियों को घंटों में समटा देती हैं। मसलन इस्लामाबाद से कराची का सफर सिर्फ 2 घंटे में। जापान और चीन में ये अभी से काम कर रही है, जैसे शंघाई की मिगलोव जो 430 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार रखती है और 2050 तक दुनिया भर में फैल जाएगी। ये तवानाई बचाती है क्योंकि मिकनातीसी फील्ड से चलती है, शोर कम करती है और माहौल साफ रखती है बगैर कोयले या पेट्रोल के। और ये मुसाफिरों को आरामदा सीटें, वाईफाई और खाने की सहूलियत देते हैं। नंबर 3 ऑटोनोमस सेल्फ ड्राइविंग बसें। ये खुद चलने वाली बसें हैं जो कैमरों और सेंसर्स की मदद से सड़कों पर चलती हैं बगैर ड्राइवर के, जैसे एक ज़हीन रोबोट जो सब कुछ देखता है। मर्सिडीज बेंज की तरह ये रास्तों को खुद बेहतर बनाती हैं, ईंधन बचाती हैं और हादसों को कम करती हैं क्योंकि ये 360 डिग्री विजन रखती हैं। मुसाफिर आराम से बैठकर सफर करेंगे जबकि ये ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगी और रियल टाइम डेटा से रास्ता तब्दील करेंगी। अभी यूरोप और अमेरिका में टेस्ट हो रही है और 2030 तक ये आम होगी। बूढ़ों और माजूरों के लिए बेहतरीन शहरी जिंदगी को महफूज बना देंगी। नंबर 2 EVTOL फ्लाइंग कार्स। ये इलेक्ट्रिक अमूदी तौर पर उड़ने वाली गाड़ियां हैं जो कार और हेलीकॉप्टर का मलाप हैं, जैसे एक पर्सनल जेट जो आसमान को फतह करता है। शहरों में ट्रैफिक से बचने के लिए ये आसमान में उड़ती हैं और चंद मिनट में मंजिल तक पहुंचा देती हैं। मसलन घर से दफ्तर 10 मिनट में। बैटरी से चलने वाली ये गाड़ियां शोर कम करती हैं और कार्बन अखराज 0 यानी माहौल को नुकसान नहीं पहुंचाती। 2050 तक ये आम होंगी जहां लोग छतों से उड़ान भरेंगे। नंबर 1 हाइपर लूप। ये एक तेज रफ्तार ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो खलानुमा ट्यूबों में मुसाफिरों को 70 मील फी घंटा की रफ्तार से ले जाता है, जैसे एक रॉकेट जो जमीन पर चलता है। लाहौर से कराची का फासला सिर्फ 30 मिनट में, क्योंकि ट्यूबों में हवा की कमी से रगड़ खत्म होती है और तवानाई बचती है। एलोन मस्क का ये ख्याल हकीकत बन रहा है और अभी अमेरिका और यूरोप में टेस्ट ट्रैक्स बन रहे हैं।